लड़कियां आजकल बहुत बोलती हैं कि आई डोंट नीड नो मैन। ओके, यस, डेफिनेटली यू डोंट नीड अ मैन। यू वांट अ मैन, हो सकता है, बट यू डोंट नीड अ मैन। बट एक सिंपल सी बात है, वो बोलेंगे कि जी मैं ऑफिस में जाती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद कमाती हूँ। अरे बहन, जिस ऑफिस में तू जा रही है, उसमें जिस टैक्सी में तू बैठी है ना, वो चलाने वाला आदमी ही है। तुझे हस्बैंड नहीं चाहिए जो तेरे को ऑफिस छोड़ने जाए, मैं समझ रहा हूँ, बट जो चला रहा है वो तो बेचारा आदमी है। हाय दोस्तों, रिएक्शन वीडियो कर रहे हैं अमित सांगवान करके, ये हैं सेंगोलाइज शूद्रा के। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि भाई इसके ऊपर रिएक्शन दो। और एक बड़े अच्छे लाइक भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं अपने इस चैनल के, जिन्होंने मेरे को ईमेल भी शेयर करा कि भाई इसका तुम रिएक्शन दो। उन्होंने हाल ही में मेरा रिएक्शन देखा था, जो दूसरे एक बंदे का करा था मैंने। और उन्होंने कहा कि इस ट्रेडकॉन के ऊपर भी रिएक्शन दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक हेट मतलब एक तरीके से फैला रहा है इनडायरेक्टली। ये बहुत मतलब सटल लेवल पर बहुत अच्छा दिखता है, मीठी-मीठी बातें करता है अगेंस्ट मैन, ठीक है? वो बातें मीठी लगती हैं बट होती बड़ी कड़वी हैं। और इस वीडियो को देखेंगे, कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। जो रियलिटी है, रियलिटी को पकड़ने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, ठीक अच्छा है? जी। मैं अपनी तरफ से ना प्रो ये हूँ, ना मैं प्रो हूँ, जो जैसा दिख रहा है, जैसे आईना होता है ना, हुँ, हुँ। मिरर होता है, तो वो दर्पण हो। अब जैसा मतलब ये कह रहे हैं सोसाइटी के दर्पण हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट बात करते हैं, ना इधर रहते हैं, ना उधर रहते हैं। बाय द वे इनकी वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, रिएक्शन लेकिन ढंग से करेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, अमित सांगवान जैसे जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि न्यूट्रल में रहूँगा। आपने ऐसा एक देखा होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक कपल है, आईआईटीएन कपल। वो खुद को कहते हैं आईआईटीएन, पता नहीं आईआईएम कपल ऐसा कुछ है। वो भी बोलते हैं जी हम बड़े न्यूट्रल हैं, बट ये न्यूट्रल का चोगा पहनकर ये आदमियों की पूरी वॉट लगाते हैं भाई। इनकी बातों को पकड़ना, और मैं आपको एक-एक आज बात दिखाऊँगा। वैसे पहले ही बता दूँ, ये मैं वीडियो का रिएक्शन कर रहा हूँ, मेरे को इससे कोई लेना-देना नहीं है इस इंडिविजुअल से, बट जो इसने कंटेंट बनाया पब्लिक स्पेस में, तो एज़ पब्लिक मैं, क्योंकि मैं भी आता हूँ और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं अपना यूज़ करता हूँ, जो मेरे को भारत का संविधान देता है, तो मैं उसकी वजह से रिएक्शन दे रहा हूँ। है, वो वैसा दिखा रहा है, ये मैं अपना सोचता हूँ। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ लिख देना बिकॉज़ मेरे को देखो, इतने एफर्ट से इतने बेहतरीन अलग-अलग टॉपिक आ रहे हैं, जो कोई नहीं बना रहा और इतने कमेंट्स आ रहे हैं, 500 ली वो सब ठीक है, लेकिन ये चर्चा छेड़ने के लिए क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है इंडियन मेन को कि वो सफ़र कर रहे हैं और वो क्यों सफ़र कर रहे हैं? कर इसके रहे ऊपर हैं, चर्चा करें। कर रहे हैं। हुँ, हुँ। मैं 30-40 साल पहले नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वो काफ़ी पुराना हो जाएगा, बट मैं 20 साल का एक पीरियड पकड़ता हूँ। अगर आप नॉर्थ इंडिया का स्पेशली इवन साउथ में भी इट इज़ एप्लीकेबल, ईस्ट, वेस्ट सब जगह एप्लीकेबल है। ओके। तो ये भाई साहब कह रहे हैं 20 साल पहले ये ले जा रहे हैं आपको, यानी कि अगर आप 2024 में सुन रहे हैं, तो 2004 की तरफ आपको ले जा रहे हैं, या लेट 90s आप समझ लें। 2000, 2001, 2002 के आस-पास। हमारी महिलाओं ने सॉरी आज के बाद मैं वर्ड औरत यूज़ नहीं करूँगा, मेरे को कोड़े पड़ चुके हैं घर से भी। एक ये पता नहीं इन्होंने नया सीन चला लिया कि औरत मत बोलो। भाई आप कभी लिटरल सेंस में जो अरेबिक वर्ड होता है ना, अरेबिक वर्ड को जब ट्रांसलेट करा जाता है दूसरी भाषा में, तो उसका लिटरल सेंस में मतलब समझ लें। आपको बस जस्ट बिकॉज़ आपको औरत शब्द से वो है, और ये पूरा इसने वीडियो में चला है कि औरत नहीं बोलूँगा, सॉरी वो ये वो। हम भी चलो अपनी वीडियो में महिला ही बोलेंगे, क्योंकि इनको मिर्चियाँ लग जाती हैं औरत शब्द से भी। आदमी तो आदमी को पता नहीं कब से आदमी बोला जा रहा है, उसको तो कोई दिक्कत होती नहीं इन शब्दों से। लेकिन ऑफेंड बड़ी जल्दी हो जाते हैं लिबरल जो है हमारे। इट्स नॉट अ गुड वर्ड, मेरी गलती हो गई, ठीक है? ठीक है। महिलाएँ बोलूँगा, नारी हाथ शक्ति जोड़ ले बोलूँगा, भाई, हाथ ठीक है? जोड़ ले। हाँ। हमारी महिलाओं ने पिछले 20 साल में काफ़ी अपग्रेड किया है, काफ़ी पहला लॉजिक देख लेना, इसने बोला है महिलाओं ने वो काफ़ी अपग्रेड किया है। ठीक है। काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जी। काफ़ी चीज़ों को अलग तरह से किया है और आदमियों ने कुछ नहीं किया। अबे! अबे भाई, अबे भाई, अबे भाई! ये कह रहा है आदमियों ने कुछ नहीं किया, औरतों ने बहुत अपग्रेड कर लिया। अच्छा जी, अच्छा। लिटरली आप अगर टॉप भारत की निफ्टी 50 उठाओगे ना, टॉप 50 कंपनियाँ, उन 50 कंपनियों में से कितनी कंपनियों को आदमियों ने खड़ा करा है, जिसकी वजह से भारत की आज जीडीपी कहाँ से कहाँ है, वो देख लें। धीरूभाई अंबानी लास्ट टाइम मैंने सुना था एक औरत थी या आदमी था? बताना ज़रा। गौतम अडानी आदमी है या औरत है? या दे देम है? बताना ज़रा। आज निफ्टी 50 की कंपनी उठा के देख लो भाई, तुम्हें पता चल जाएगा। इट्स नॉट जस्ट कि क्या वो बेच दिया, लिपस्टिक बेच दी या नेल पॉलिश बेच दी, समझे? आदमियों ने क्या करा है 20 साल में। ओके, ओके, बट ठीक है, सुनते हैं। औरतों ने तो बहुत अपग्रेड कर लिया, आदमियों ने कुछ नहीं करा। पुरुष जो हैं हमारे वो मैं समझाता हूँ। जी, समझाइए। खाना बनाना अगर 20 साल पहले आ, कुछ परसेंटेज ऑफ आदमियों को आता है, तो वो परसेंटेज बढ़ी नहीं है, अच्छा, घटी भले होगी, बढ़ी नहीं है, ठीक है? अच्छा। प्रोफेशनली आदमी कुक कर सकता है, वैसे नहीं कुक करता, कि पैसा मिले तो मैं कर लूँगा, अदरवाइज़ भाई ये कौन-सी बात है कि प्रोफेशनली आदमी कुक कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता, लाइक पैसा मिले तो? भाई तुमने कभी जिम के लौंडे देखे हैं जो बेचारे अपना खुद डाइट मेंटेन कर रहे हैं, जो ऑफिस भी जा रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, जो बैचलर हैं? ये आर्गुमेंट ये बड़े फेमिनिस्ट टाइप के जो है ना, ये मारते हैं भाई दबा के, कि औरतें तो खाना भी बनाएँ और नौकरी भी करें, आदमी क्या करता है बस जॉब से आके घर पे ऑर्डर ठोकेगा। आप चलो मैं आपको एक डेटा के साथ बताता हूँ, ठीक है? इनकी सच्चाई बताता हूँ। राइज़ इन अर्बन माइग्रेशन का पूरा एक आर्टिकल है, ठीक है? और ये आपका पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया और इंडियन जर्नल्स जर्नल्स के अंदर है ये।
जिसमें 1991 से लेकर 2011 के बीच में आदमियों की पॉपुलेशन स्पेशली डेमोग्राफिक्स नॉर्थ इंडिया में गाँव से निकलकर शहरों की तरफ बढ़े हैं और उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीजी में अकेले रहे हैं वो। अब आप मुझको एक बात बता दो, इंडियन आदमी ज़्यादातर सिंगल है आज के टाइम में, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि ये बेचारे इतने ब्लेस्ड हैं कि इनको इनकी गर्लफ्रेंड आके खाना दे रही है, रोटियाँ बना रही है इनके लिए और ये बेचारे घर से बाहर पड़े हैं पीजीओं के अंदर वो जो पेइंग गेस्ट टाइप में रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। इतनी तो इनकी अच्छी किस्मत है नहीं कि इनकी गर्लफ्रेंड इनके लिए खाना बनाए, इनके कपड़े धोएँ और इनके बर्तन साफ करें। तो ये इनके कपड़े और बर्तन साफ कर कौन रहा है असल में? ये जो बैचलर रह रहे हैं जितने भी, ये जो कॉलेजों में जाते हैं बेचारे अपना घर छोड़-छोड़ के, गाँव छोड़-छोड़ के, टियर 1 सिटी में, टियर 2 सिटी में, इनके क्या कोई परी आती है इनके कपड़े साफ करने और मतलब बताओ? एक बड़े चंक में ना ये बेचारे ज़ोमैटो का खाना खाते बिकॉज़ इनको शर्म लगती है घर से पैसा मँगाने में। आप जाकर देख लो कितनी फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं लड़के, बता दो? ये जितने मुखर्जी नगर में रहते हैं या आपके ये बेचारे तैयारी कर रहे हैं लड़के। चुप्पी लगा के अपने जो भी रूखा-सूखा मिलता है वो खाते हैं, कपड़े धोते हैं, जैसा मतलब जो होता है वो करते हैं। तो ये नैरेटिव बिल्कुल फ़ॉल्स है ये जो फैला रहे हैं। आपको यहीं से समझ जाना चाहिए ऑल दिस इज़ अ फ़ॉल्स नैरेटिव कि आदमियों को कपड़े धोने नहीं आता है, आदमियों को ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता। प्राइज़ नहीं करता, ठीक है? दूसरी चीज़, गाड़ी उनको पहले चलानी आती थी। बैंक के काम उन्हें पहले करने आते थे, जितने अच्छा, आते थे, कोई ऐसा पढ़ा नहीं है। उनने ऐसी कोई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पढ़ी है, ठीक है? पर महिलाओं ने अच्छा। ये सारे काम भी करने सीख लिए हैं, इंक्लूडिंग नौकरी भी कर रही हैं। प्लस हाँ, ये बेसिक बिल्कुल। काम होते थे। अगर आप 20 साल पहले अगर आप देखते कि कितनी महिलाएँ कार चलाती हैं या स्कूटर चला सकती हैं या इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सकती हैं, बैंक के काम कर सकती हैं, इंटरनेट तो खैर जी। था ही काम, ठीक है? हुँ, तो हुँ। काफ़ी जगह वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। और इससे उनकी डिपेंडेंसी और मेन रिड्यूस हुई है। तो बिल्कुल, मेन बिल्कुल। की एग्री, न्यूसेंस उनकी लाइफ में प्रैक्टिकली कम हुई है। लेकिन एग्री। आदमी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे वही चीज़ चाहता है कि मेरे पापा की जितनी न्यूसेंस थी मेरी मम्मी की लाइफ में, मेरी भी ऐसी रहे। अब वो है नहीं। इसने लॉजिक ही पहले सेंटेंस में मारा है, मेरे पापा की लाइफ़ में जितनी मम्मी की मतलब मम्मी की न्यूसेंस और वो सब। भाई ऐसा कोई लड़का सोचता ही नहीं है। लड़कों की आज के टाइम में बस एक ही चॉइस है, सिंपल। लड़की विद अ क्लीन पास्ट जो अच्छी माँ बन सके बच्चों की, दैट्स इट, दैट्स इट। कोई उसको एजुकेशन में ऐसा नहीं चाहिए कि लड़की पीएचडी होल्डर हो या लड़की इतना हो या उतना हो, उसका बंगला हो, इन-लॉज़ ऐसे हों, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल क्लीन पास्ट एंड गुड मदर फॉर माय किड्स, दैट्स इट, दैट्स ऑल। कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। 6 फिगर सैलरी, 6 फीट हो लड़की, ऐसी हो, वैसी हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेज़ेंटेबल हो ठीक-ठाक बस दैट्स ऑल। अब यहाँ पर आप ये देखिए इसने बोला कि मतलब इनका स्ट्रगल भी ऐसा है मतलब ये अनन्या पांडे का एक मतलब मीम आपने देखा होगा उसने बोला था कि मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है और फिर एक और सज्जन होते हैं वो बोलते हैं इनका स्ट्रगल जहाँ पे खत्म है वहाँ से तो साला हमारा शुरू है। लड़कों का वही सीन है। अब ये बोलता है कि लड़कियों ने तो बहुत अपग्रेड कर लिया जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल अपग्रेड करा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा और ना ये बोल रहा, बिल्कुल सच बात है। बट आप ये सोचो क्या एक आदमी का एक लड़की की लाइफ में होना और हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप, इज़ इट जस्ट अबाउट कि बैंक की पेमेंट करनी आ गई और मैं गाड़ी चलाना सीख गई तो भोसड़ी का तू बाहर निकल। गाली का प्रयोग कर रहा हूँ बिकॉज़ दिस इज़ हाउ द टेम्पलेट दे आर मतलब वो ऐसे ही दिखा रहे हैं। जैसे एक वो कौन-सा है वो आपका मीम में आता है कि निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। तो आदमियों को आपने मतलब ये समझा होगा कि जब तक ये गाड़ी चलाना आती थी इनको और जब तक ये पैसे कमा लेते थे या बेचारे जब तक ये बैंक का इनको आता था जब तक तो ठीक है। जब तक तो पति परमेश्वर। अब जब इनके पास ये चीज़ें आ गई हैं तो निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। और ये निकल लौड़े भी तभी होता है इनका जब इनको पीछे से गवर्नमेंट की पूरी बैकिंग है कि जी आप एलिमनी और वो सारी चीज़ें भी हैं। अब मैं नहीं कह रहा ये सही है गलत है। बट मैं कह रहा हूँ आप इसके ऊपर ये भी तो विचार करें, इस एंगल से भी तो सोचें। ये बोल रहा है कि लड़कियों ने बहुत अपग्रेड कर लिया इसलिए आदमी जो है पीछे रह गए हैं और आदमी तो होत ही खराब है और ये होता है और वो होता है, ठीक है। बट इसको एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ये नहीं कि बेचारे जब आदमी नहीं कर पाए या उनको कोई दिक्कत हो गई या कोई और दूसरा जेंडर आगे बढ़ गया, तो आपने उस आदमी को बस उसके पैसे के लिए देखा था बस। उससे ज़्यादा उसकी कोई औकात ही नहीं थी। लव, अफेक्शन वो सब मतलब जाए भाड़ में, भाड़ की भट्टे में। मतलब यही है अगर इसी सेम टेम्पलेट पे आदमी अगर यूज़ कर ले, तो आदमी फिर औरत पे ही सेम टेम्पलेट लगा दे, तो जी औरत तो मतलब आदमी मिसोजिनिस्ट है। बिकॉज़ उसे औरत तो बस संभोग के लिए चाहिए। ऐसा ही आर्गुमेंट देते हैं। अल्टरनेट पर्सपेक्टिव से पूछिए सवाल। तो द नीड ऑफ मेन इन द लाइफ ऑफ वुमेन हुँ, हुँ। हैज़ ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 20 इयर्स हुँ। रिड्यूस्ड। येस, बिल्कुल सही बोल रहा है ये बंदा। इट हैज़ रिड्यूस्ड और बिल्कुल सही बोल रहा है इसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं है। इट हैज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड बिकॉज़ बिकॉज़ उस मतलब रिड्यूस नहीं हुई है बट उसमें बैरियर आ गया। उसमें बैरियर आ गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसके बाद पूरा। चीज़ें घर पे आने लगी। पहले क्या होता था आदमी को ऐसा समझा जाता था कि आदमी सामान लेकर आएगा, ठीक है? क्योंकि औरतें हाँ, आदमी लाता था और आज भी अगर आप देखेंगे जो भारी सामान होता है या जो जहाँ पर मेहनत ज़्यादा होती है, जो थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है, वहाँ पर इनका फेमिनिज़्म काम नहीं करता, वहाँ आदमी ही होते हैं। बेस्ट एग्ज़ाम्पल है देख लीजिए जहाँ पर भी कोई डिज़ास्टर या कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है, सारी की सारी कोने में खड़ी हो जाती हैं, आदमी ही वहाँ पर बेचारे काम करते हैं। बट कहाँ सुन काम लेते करेंगी? हैं। आज के दिन आपका स्विगी है, आपका ज़ोमैटो है, आपका फ्लिपकार्ट है, आपका अमेज़न है, आपका ये जी, सारा तंत्र है, आपको पता है बड़े जी। शहरों में स्पेशली, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। सब चीज़ें घर पे आ रही हैं। हाँ, आदमी पैसा कमा रहा है, बस अब पैसा औरत भी कमा रही है, ठीक है? अच्छा। अब आदमियों का समझ नहीं आ रहा कि ये जो पहले जिसे इसके लॉजिक को ये सोचो, ये बोल रहा है स्विगी, ज़ोमैटो से मँगा लेती हैं, आदमियों की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। भाई ज़रा मेरे को एक बात बताओ, स्विगी, ज़ोमैटो पे तुम्हारा लाने वाला कौन है? बताओ।
लाने वाला कौन है? वो ब्लू कॉलर वर्कर ही तो है जो बेचारा धूप गर्मी में आता है। मैडम प्लीज़ अपना सामान ले लो और मैडम उसको ऐसे देखती है, "अरे चल साले गँवार कहाँ से आ गए? छी गंदा आदमी।" यही तो है नैरेटिव। भाई ओला और ये उबर चलाने वाले कौन हैं? लड़कियाँ आजकल बहुत बोलती हैं कि आई डोंट नीड नो मैन। ओके, येस डेफिनिटली यू डोंट नीड अ मैन। यू वांट अ मैन, हो सकता है बट यू डोंट नीड अ मैन। बट एक सिंपल सी बात है, वो बोलेंगे कि जी मैं ऑफ़िस में जाती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कमाती हूँ। अरे बहन जिस ऑफ़िस में तू जा रही है, उसमें जिस टैक्सी में तू बैठी है ना, वो चलाने वाला आदमी ही है। तुझे हस्बैंड नहीं चाहिए जो तेरे को ऑफ़िस छोड़ने जाए, मैं समझ रहा हूँ। बट जो चला रहा है वो तो बेचारा आदमी है। तो इनका आर्गुमेंट वहीं तक का है, जहाँ तक इनके लॉजिक इनकी तरफ काम करें। वो पूरा लॉजिक अगर आपने खींच दिया, तो ये बैठ के बस झुनझुना बजाएँगे। जिसे कहते थे ना औरत काबू में है, उसको वो उसकी एक नो, फ़ील गुड फैक्टर था। नो, जो आज के दिन खटपट नो। होती हैं शादियों में, मैंने सुना है, अच्छा, काउंसलिंग में मुँह से सुना है, कंसल्टेशन में हाँ। बैठे हैं लड़के वाले ये वो। वो दूसरा जो बुजुर्ग है, जो 20 साल पुराना मॉडल है, बाय द वे ये बंदा भी मैरिटल काउंसलिंग करता है, तो आप समझ जाइए अगर कोई लड़का जेन्युइन प्रॉब्लम में है और वो ऐसे लोगों के पास मैरिटल काउंसलिंग के लिए जाता है, तो या तो उसको बीटा मेल वाली एडवाइस मिलेगी कि ज सर झुका के अपना मतलब बैंड बजवाता रहे या फिर उस लड़के का मतलब भट्टा ही गोल हो जाएगा फुल। ऐसे मार्केट में बैठे हुए हैं मैरिटल काउंसलर के नाम पे। सो मतलब ये तो साला वो वाली बात हो गई कि प्यासे मर रहे थे और पानी पिया तो पता चला पानी निकला नाले का, वो भी ज़हर मिक्स। तो वैसे प्यासे मरते, वैसे ज़हर का पानी पी के मर गए। अरे रखनी ही नहीं आती, एक गुलाम है, मर्द नहीं है। ये मैंने एक नहीं कई बार सुना है। ये कोई मेरी ओपिनियन नहीं है, मैंने क्या बताया मैं रियलिस्ट हूँ, दर्पण हूँ समाज मैं दर्पण हूँ समाज का बट वहीं तक हूँ जिस दर्पण में लड़कियाँ सुंदर दिखती हैं, जैसे ही लड़का दिखाता है तो वो दर्पण जो है वो फ़िल्टर बन जाता है इंस्टाग्राम का जिसमें आदमी मस्त दिखता है। का मैं देख रहा हूँ। अरे भैया वो तुम मर्द इसलिए थे कि तुम्हारी जो बीवी थी ना वो डिपेंडेंट बहुत थी। अब तुम चाहते हो कि औरतें फिर वैसी हो जाएँ। औरतों को ना अच्छा, इंटरनेट के बटन दबाने आएँ, हाँ, सॉरी फिर औरत यूज़ कर रहा यार हूँ। ऐसा तो कोई नहीं चाहता किसी को मतलब लास्ट टाइम तुमने कब सोचा था औरतों को ना है? बताओ? कोई पड़ेंगे मेरे घर में ना पीपल आर कुछ नाउ भी यार। स्पेशली वाइफ इज़ वेरी एंटी दिस बट आई एम सो सॉरी बट डर जा भाई, डर जा, पेशाब मत निकाल दियो प्लीज़। मतलब इतना मत डर भाई, जो जो भी है तू पता नहीं कौन है। मतलब इतना बेचारा डर रहा है ये सज्जन आदमी, ऐसा लग रहा है इसका पेशाब निकल जाए। मतलब मैं तो नहीं चाहूँगा इसका पेशाब वगैरह निकले। ये मतलब पैंट गीली करने वाली हालत में आ गया है कि औरत बोल दिया बस। अच्छा जी। वुमेन बोल दे भाई, इंग्लिश भी यूज़ कर लेती हैं, फेमिनिस्टों की तो फेवरेट लैंग्वेज है वो। पहले प्रूफ ठीक है। महिलाएँ महिलाएँ हुँ, ठीक है। हाँ, ठीक। महिलाएँ अब उस लेवल पे नहीं जा सकती बिकॉज़ उनका लेवल यहाँ हो हाँ, नहीं जा गया एंड नाउ सकती। यस, डेफिनिटली। प्रेग्नेंसी होने में, हुँ, चाइल्ड रियरिंग में कख कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्रेग्नेंसी हो गई कह रहा है प्रेगनेंसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, भाई मेरे को बताओ हॉस्पिटल के बिल कौन भरता है? सारे के सारे। बड़े चंक में जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, लेबर पेन हो रहा है, नौकरी पे छुट्टी लेके जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन होता है? बच्चा तो 9 महीने का फेयर है, पेट से निकला और उसके बाद प्रॉब्लम होती है, मैं समझता हूँ 9-10 महीने, 12 महीने, साल डेढ़ साल, बट वो पूरे स्टार्टिंग के 5 साल का सारा बेड़ा तो आदमी उठा रहा होता है, स्कूल की फीस से लेके सब कुछ। लड़कियाँ जॉइंट अकाउंट में पैसा तक नहीं डालती हैं, उनका तो सिम आजकल सेम प्रिंसिपल हो गया कि जो आदमी कमाए वो सारी फैमिली का पैसा और जो मैं कमाऊँ वो खाली मेरा पैसा। तो ये तो इनका लॉजिक है, बट उस पे ये कोई बात नहीं करेगा ये। क्योंकि इस पे बात करने में थोड़ा अजीब लगता है। इस आदमी के अगर आप सारे कंटेंट को देखेंगे, तो जब भी इसने वुमेन को कोई एडवाइस भी दी है ना, जैसे शादी जल्दी करनी चाहिए उस तरीके की, तो उसमें भर-भर के फेमिनिस्टों ने और इस तरीके की लड़कियों ने और इवन मेल फेमिनिस्ट ने कमेंट में बड़ा इसका भट्टा बजाया पूरा। ठीक है? पूरा मतलब चिल्ला-विल्ला के इसकी बिल्कुल ही बेइज्जती कर दी, इस सज्जन पुरुष की। बट इसने देखा अरे लड़कियाँ तो बड़ी यार मेरे को गालियाँ दे रही हैं, एक काम करता हूँ, मैं लड़कों के लिए भी एक वीडियो निकाल देता हूँ, थोड़ा न्यूट्रल लगूँगा। लड़कों के लिए इसने 1-2 वीडियो निकाली, उस पे मेल फेमिनिस्ट भी ताली बजा रहे हैं, उस पे फेमिनिस्ट भी ताली बजा रही हैं, उस पे बेचारे जो नॉर्मल बीटा मेल है, सिम्प हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, वो भी कह रहे हैं, "ओके अंकल, नाइस एडवाइस।" समझ में उनको भी नहीं आ रहा कि उनका असल में बजाई जा रही है उनकी। वो भी थम्स अप दे के जा रहे हैं। तो इसको समझ में आ गया कि आदमियों को अगर गाली दें, तो व्यू बढ़ते हैं। लड़कियों को गाली दें, तो थोड़ा पॉलिटिकल इनकरेक्ट हो जाता है। सो लड़कों को ही दबा के इस तरह का कंटेंट बनाइए। ओके, वो भुगते, ठीक है। ठीक है। चाइल्ड रियरिंग का तो कुछ सिलेबस पता ही नहीं। पैम्पर्स चीज़ मतलब भाई तुम क्या चाह रहे हो? तुम मतलब वुमेन मतलब आदमी पेट में बच्चा अपने खुद के रख के निकाल दे? अगर भगवान ने मैं तुम्हें एक और बात बता रहा हूँ, इफ गॉड वुड हैव गिवन दिस पावर टू मेन ये पूरा बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। ये पूरा बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता। लेट मी टेल आई एम लिटरली टेलिंग दिस। बट इनसे जो एक बेसिक जो वो है जो अब नेचर में तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। इनसे बच्चे पैदा करना उसको भी इतना बड़ा बना देते हैं जो बड़ा है। बट उससे बड़ा आदमी की भी एफर्ट है। सब अपनी-अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, अपना-अपना काम कर रहे हैं। बट इनको जो इन पे एक काम भी होता है वो भी नहीं होता ढंग से करके, उसमें भी इनको रोना है। करने हैं, नहीं करने, अरे फ़ील तो देनी शुरू कर दो आदमियों, पुरुषों। अच्छा, फ़ील क्या लें भाई तू बता दे मतलब क्या फ़ील लें? अपने जननांग का ऑपरेशन करा लें या अपना पेट भरवा बाहर निकलवा लें या टाँके लगवा लें, क्या करा लें? इस हिसाब से तो भाई जब प्रोस्टेट कैंसर और ये आदमियों को इतनी समस्याएँ होती हैं स्ट्रेस की और सुसाइड रेट 73% है, तो इस लॉजिक से तो हम भी बोलें औरतों को कि भैया तुम भी फ़ील लो, तुम भी ऐसे झेलो। क्या आर्गुमेंट है मतलब? क्या आर्गुमेंट है भाई मतलब ये? अपने आप अगर आपकी बीवी को आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी
ज़्यादा नहीं होगी। आप पैसा कमाना इज़ पार फॉर द कोर्स। पार फॉर द कोर्स आप समझते हैं क्या होता है? गोल्फ की टर्म है ये, गोल्फ जो खेलते हैं उन लोगों को पता होगा हाँ, कि भई एक गोल्फ बिल्कुल। में मान लो 68 जैसे 9 होल है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात रह नहीं गई है। वैसे वो बात अलग है कि इंडिया में 25,000 कमाते हैं या 85% को पीछे छोड़ देते हैं और टॉप 10-15% में पहुँच जाते हैं। बट इसके एंगल से, इसके लॉजिक से पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, बड़ी बात होगी नहीं ना, बिकॉज़ आप किसी को तलाक देके एलिमनी ले सकते हो तो उनके लिए तो बड़ी बात नहीं है। बट जो बेचारा अपना पिछवाड़ा घिस के 15,000 भी नहीं कमा पा रहा, कॉल सेंटर में थोड़ा घिस रहा है, उसके लिए तो भैया देखो आज भी बड़ी बात ही है। जिसके लिए डाइवर्सिटी हायरिंग नहीं है, विमेन रिजर्वेशन नहीं है, उसके लिए तो देखो बहुत बड़ी बात है आज भी। 18 होल करके उनका होता है। तो कितने स्ट्रोक्स में वो पूरा करते हैं, एवरेज क्या पार बोलते हैं उसको। तो जी। वो कोई बड़ी ग्रेट चीज़ नहीं मानी जाती है, अगर पार है, उससे माइनस में अच्छा, करो तो होता है, ठीक है? जो गोल्फ समथिंग में करे वो कर अच्छा। लेना, पर अंग्रेजी की कहावत मतलब 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे अपना पसीना निकालना, घर पर आना और पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता ले जाना, मोगरे के फूल ले जाना, बच्चों को खिलौने दिलाना, इट्स नॉट समथिंग बिग नाउ। अच्छा जी, ठीक है? कि आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो अब उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा दोगे वो। अच्छा। तो क्या तो करें भाई फिर हम नाचें? बहुत बेसिकली जो आदमी है, पुरुष है, रोंदू-मल हो गए हैं, रोंदू-मल। भाई अब तुम ये देख लो सालों, दिस इज़ द वे हाउ मेल सफरिंग इज़ पोर्ट्रेड इन द मीडिया एंड इवन ऑन यूट्यूब। यूट्यूब को बोलते हैं ना अल्टरनेट मीडिया है ये। देख लो भाई ये हाल, रोंदूमल हो गए हैं। मैं पूछता हूँ ठीक है, रोंदूमल हो गए हैं, बड़े पुरुष बड़े रोंदूमल हैं, वैसे इन बूमर अंकलों को कुछ पता होता नहीं है। बट मैं आपसे पूछता हूँ अगर मेरी 20 साल की मेहनत, किसी बंदे की अगर 20 साल की मेहनत, जिसमें वो लड़के ने उसका कोई पास्ट नहीं रहा, उसने किसी लड़की से शादी कर ली जिसका पास्ट खराब था और उसका पास्ट वापस आ गया फ्यूचर बन के और अब डिवोर्स हो रहा है और एलिमनी में उसका पूरा एक बड़ा चंक 50% 60% उड़ के जा रहा है। तो उसमें अगर एक पुरुष रोंदूमल नहीं होगा तो क्या होगा मेरे भाई? मतलब तुमने तो चाँटे भी मार दिए और सामने वाला रोए भी ना। मतलब रो भी मत, उँगली लगा ले मुँह पे तू। एंड नो वंडर व्हाई जब इस तरीके का डिस्कोर्स होगा सोसाइटी के अंदर, तो 70-75% क्या मुझे लगता है 100-100 90-90% तक ये डेटा जा सकता है आदमियों के सेल्फ डिलीशन के लिए। सोच के देखो ना इस बात को, बट कौन बोले? शादी का फ़ायदा ही क्या है फिर? जब सुख ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल बात है, जब शादी का फ़ायदा क्या है जब सुख ही नहीं है तो। एंड दिस इज़ अ बिग रीज़न व्हाई इंडियन गाइज़ आर बिकमिंग मिगटॉज़। आप उन्हें गाली दे दो मिगटॉ बनना, मैं नहीं बोलता बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, मैं कौन होता हूँ किसी को प्रिस्क्रिप्शन देने वाला। बट अगर ऐसा हाल होगा, देन दे वोंट फाइंड एनी गुड थिंग इन दैट। वो क्यों करेंगे भाई जब उनकी फटी पड़ेगी भी। बीवी आएगी, मेरे को खाना पूरा 3 टाइम का नहीं मिलेगा, बाकी सेवा नहीं होगी, मैं पैसे कमाऊँगा। ऐसे ही देख लो भाई ये दिस इज़ हाउ योर सफरिंग इज़ शोन टू द मीडिया। डिमांड सप्लाई का चक्कर। एक तो चक्कर ये है कि 90s में और लेट 80s में भ्रूण हत्याएँ स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इतनी हुई हैं, वो पेबैक टाइम है भाई। पेबैक टाइम। पेबैक टाइम? पेबैक टाइम लिटरली अभी भ्रूण हत्या का ना बड़ा ये इन्होंने चला रखा है कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। लिटरली डेटा को कोई स्टडी नहीं करता, उसपे पूरी एक वीडियो अलग बनेगी इसलिए मैं ज़्यादा उसको खोलने की कोशिश नहीं करूँगा अदरवाइज़ वीडियो और बड़ी हो जाएगी। बट ठीक है, अगर ये कह रहा है भ्रूण हत्या हुई है तो पेबैक का टाइम कैसे हो सकता है? मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे? लड़का चाहिए था ना 2-3 करी ना आपने, वो लड़कियाँ नहीं है ना। अब वो सोच लो उनकी ही एक एनर्जी आ रही है जो आपसे बदले लड़कियाँ नहीं है तो फिर लड़के शादी किससे कर रहे हैं? ये पूरा बखेड़ा किससे फैला? बाय दिस लॉजिक। ले रही है और लड़के वालों से ले रही है। अब आप कोई लड़के वाले बोलेंगे जी हमने तो नहीं करी, हमारा तो नॉर्मल ही हो गया था। कोई बात नहीं, वो सबको समाज में उसको देखना पड़ता है, ठीक है? मतलब अब ये मेल सफरिंग को मेटाफिजिकल से जोड़ रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं, एनर्जी की वजह से ऐसा हुआ है, वो जो लड़कियों का इन्फेंटिसाइड वगैरह जो हुआ है, उसकी वजह से अब एनर्जियाँ उठकर आ रही हैं आसमान में ऐसे तैर के और वो अब लड़कों को पकड़ रही हैं। यही होता है इनके साथ। व्हेन दे आर मतलब ये इतने अंधे हैं, इसको नहीं बोल रहा बट जनरली जो इस तरह का आर्गुमेंट देते हैं कि मेल सफरिंग को इतना मतलब देखने से भी बचते हैं कि जब इनको लॉजिक नहीं दिखता, तो ये मेटाफिजिकल आर्गुमेंट कर्म का या एनर्जी का या वाइब का ले आते हैं। दिस इज़ नॉट रैशनैलिटी, दिस इज़ नॉट डेटा, दिस इज़ नॉट रिसर्च, दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको आप मेज़र कर लें। मैं आसमान में कोई मीटर लगा के देख लूँ कि भाई कितनी एनर्जी नेगेटिव है, कितनी पॉजिटिव है। जस्ट वेग कोई भी चीज़ बता देगा कि जी एनर्जी है उसकी वजह से। अब मैं इसको एक और लॉजिक यहाँ देता हूँ कि भाई आप देखेंगे जैसे एक ना आने से लाड़ा होता था पहले कलर्स टीवी पे, वैसे तो कलर्स ढंग के टीवी सीरियल बनाता नहीं बट पुराने ज़माने में जो बनाता था, आज से 15-20 साल पहले, उसमें दिखाया गया कि बड़ा जो रोल होता था यहाँ पे इन रीजन्स में वो रहता था मैट्रियार्कल सोसाइटी का। वैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी प्रॉपर होती नहीं है, बट मैट्रियार्कल सोसाइटी जब भी कुछ समय के लिए फॉर्म होती थी, तो ये इन्फेंटिसाइड उससे काफ़ी बड़े लेवल पे लिंक है। जिसमें जैसे ही ब बच्ची पैदा होती थी, तो जो माँ होती थी उसका बड़ा रोल रहता था। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आदमी बड़े गंदे होते हैं और आदमियों ने ही लड़कियों के साथ ऐसा-ऐसा करा। उसमें बड़ा रोल औरतों का भी रहता था, जो डायरेक्ट सेंस में माँ नहीं थी, बट जो दादी थी या जो जिसको बड़ी मम्मी कहते हैं वो थी। वो वाला एंगल नहीं बताएँगे ये, बट जस्ट उठा के सारे इनका वही वाला माइंड है, ऑल मेन आर दिस, ऑल मेन आर दैट। बट ओके, लेट्स सी। तो रोना बंद करो पहले तो आदमियों और अच्छा, पैसे खूब कमाओ, क्योंकि तुम यही काम कर सकते हो ठीक से। मतलब अब इसकी सड़ी हुई एडवाइस आप देखें कि ये बोल रहा है रोना बंद करो, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम अगर झेल नहीं पा रहे हो, अगर तुम्हें सेल्फ डिलीशन का तो रो मत बस पैसे कमा। चुप बे ये वो वाली मेंटालिटी है, मैं मीम भी बनाया था इस पे, लोगों ने बड़ा उस पे हँसे थे इंस्टाग्राम पर कि तू साला आदमी है, तू टैक्स भरेगा और तू पैसे कमाएगा, बस तेरा यही काम है, दैट्स ऑल। वो तो ये रियल सेंस में बोल रहा है, मज़ाक के तौर पे भी नहीं।
और जब इनसे पूछो ना कि आदमी की चीज़ क्यों खराब है? तो बोलेंगे आदमी इसलिए खराब है बिकॉज़ ये वुमेन के प्रेफ़रेंस जो है उस पे खड़े नहीं उतर रहे। तो आप इनसे पूछते हो अच्छा वुमेन के प्रेफ़रेंस हैं? तो इस हिसाब से तो जेंडर इक्वालिटी में मेल के भी प्रेफ़रेंस होने चाहिए। और अगर आदमी खराब है बिकॉज़ वो वुमेन के प्रेफ़रेंस पे काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए वो गोल्ड मतलब पैसा नहीं प्रोवाइड कर रहे और अपने मुँह चुप करके बस पैसा उन्हें देते रहे हैं, तो वो अच्छे हैं। अदरवाइज़ वुमेन प्रेफ़रेंस पे वो नहीं खरे उतरेंगे तो वो क्रॉस हैं। इस लॉजिक से तो जो लड़कियाँ मेन के प्रेफ़रेंस पे नहीं जा रही हैं, वो भी क्रॉस हैं फिर तो। बिकॉज़ मेन का तो सिंपल प्रेफ़रेंस है नो पास्ट। तो वो प्रेफ़रेंस भी उन पे तो एक प्रेफ़रेंस भी पूरा नहीं हो रहा, पैसा कमाना तो फिर भी मुश्किल है। बट नो पास्ट इज़ बेसिकली सेक्सुअल डिसिप्लिन, नथिंग मोर देन दैट। तो वहाँ पर जी चुप, 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 चुप। एक देखा आपने नायक फ़िल्म के अंदर वो अमरीश पुरी जो होता है, वो जब उससे ज़्यादा सवाल करने लगता है अनिल कपूर, तो बोलता है चुप, 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 ये तो धोती खोल रहा है। वो हाल है इनका। नहीं कमा सकते, भई नहीं तनख्वाह है, तो घर में काम करना शुरू कर दो, घर में तो पहले से ही काम कर रहे हैं मेरे भाई। घर में तो पहले से ही काम कर करना पड़ेगा और रो के कर लो, सुखी होके कर लो। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। मैं इसमें एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव रखता हूँ कि जब शादी के बाद ये बेसिक चीज़ें भी अगर नहीं होती हैं, आप हर चीज़ में अगर लड़ाई कर रही हो और आप हर चीज़ में अगर फेमिनिस्ट और मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, ये तेरा, ये मेरा, मेरे को, तेरे को, ये इतना ज़्यादा हो रहा है, देन माय सिंपल क्वेश्चन एंड माय सिंपल स्टेटमेंट इज़ व्हाई वुड मैन इवन गेट मैरिड? फिर तो लड़के मेकटा ही बनेंगे ना। फिर भी उसका अगर डिपॉपुलेशन भी होती है, पॉपुलेशन गिरती भी है, तो उसका ठिकरा भी आदमियों पे ही फोड़ देंगे। भाई वो क्यों करेगा जब तुम इतना मतलब एक होता है शादी होना, प्यार करना और वो एक अच्छा कंफर्टेबल जगह। उसमें साला अगर तुम ये तेरा, ये मेरा, ये मैं तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये इतना सब कुछ अगर पॉलिटिक्स ही हो रही है, देन मेन विल से फक ऑफ, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, सिंपल। देयर इज़ अ बिग रीज़न कि लड़कियों को डेट करने के लिए बहुत से लड़के हैं, लेकिन शादी किसी की ढंग से हो नहीं रही। अब देखें 30-30 साल तक बैठी हुई हैं घर पे कुँवारी। मैं नहीं कह रहा ये गलत है, सही है। यू आर बॉस बेब, यू डिसाइड इट फॉर योर ओन सेल्फ। बट आई एम जस्ट सेइंग मैं जैसे डेटिंग मार्केट में वुमेन का चलता है, वैसे मेन का चलता है व्हेन इट कम्स टू मैरिज मार्केट एंड दे वोंट मैरी, सिंपल एज़ दैट इफ दे डोंट गेट कम्फर्ट। कम्फर्ट से मेरा मतलब है बेसिक एक रिस्पेक्ट और लव जो होता है। आपसे अगर एक गिलास पानी माँगा और आपकी बीवी आपके सामने एक डायरी खोल के बैठ के बोलती है कि पिछली बार तुमने मतलब मैं तुम्हें 19 बार तुमने मुझे पानी पिलाया और मैंने तुम्हें 20 बार पिला चुकी हूँ। तो एक बार पहले मेरे को पानी पिलाओ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पानी पिलाऊँगी। मतलब साला तुम बही खाता खोल के बैठे हो या पानी पिला रहे हो या एक-दूसरे की मदद कर रहे हो, प्यार कर रहे हो एक-दूसरे से। इट इज़ लाइक इट इज़ शिट मैन। क्योंकि आपके पिताजी, आपकी मम्मी जी तो वो डेटम जो बताएँगे वो यही 1980s का देश गरीब था ना, तो पैसा कमाना बहुत ग्रेट चीज़ समझा जाता था। अच्छा, तेरे पापा आ गए, वो चप्पल चप्पल निकालना, रोटी देना, आदमी को पहली रोटी, गरम-गरम रोटी क्योंकि भाई गरीब देश में एक आदमी पैसे कमा के आया है। 1970s गरीबी हटाओ, 80s जीडीपी ग्रोथ 2% 3%, 78-79 की देखना इन्फ्लेशन 16% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ थी उन सालों में। सरकारें बन रही थी, गिर ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे इंडिया में अब जैसे रोड क्या सोने के बनने लग गए हैं। अब भी तो कोई ख़ास मतलब डेवलपिंग तो अभी भी है इंडिया। 25-30 हज़ार में आप पो टॉप 10-15% पे पहुँच जाते हैं। और जो माँ हमारी बाप को, हमारे पिताजी को जो रोटियाँ खिलाती थी ना, वो एक प्यार का सिंबल भी होता था। बिकॉज़ माँ एक नर्चरिंग फ़ोर्स भी है, फेमिनिटी वाला पार्ट आ जाता है उसमें। वो देखती थी पूरे इसने पूरा घिस-घिस के आया अपनी चप्पलें घिस-घिस के, इसके हाथों में जो है ड्राई हो गए इसके हाथ और इसके पैरों में क्रैक हो गए, उनके क्रैक के ऊपर भी क्रैक चढ़ के डेड स्किन ऊपर जम चुकी है। और ये बेचारा धूप में इतने घिस रहा है अपना पिछवाड़ा और आके वो भूखों की तरह जब देखता है कि मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी बीवी जो है वो मेरे लिए खाना बना के आई है, उसके लिए क्या वो है। बीवी को भी लगता था कि रात तक मैं इंतज़ार करती हूँ, उनके साथ खाना खाऊँगी। ये सारा जो एक प्यार का लव वाला एंगल है, वो जा भाड़ में। हमें खोलना है वही खाता। मतलब अब आप मतलब जब ये इस बेसिक फेमिनिटी को फॉलो नहीं कर पाएँगे, तो वो उसी को उल्टा डिमोनाइज़ करेंगे। रही थी, इमरजेंसी आ रही थी, कभी जनता पार्टी, कभी ये पार्टी। कलेश था, गरीब देश था अच्छा। गरीब देश और गरीब देश जब था तो पैसे की वैल्यू उस लेवल की भी बहुत बड़ी मानी जाती थी। कोई बट इंडिया अभी भी मान लो चलो उस लेवल से तो बहुत आगे हमने ग्रोथ कर ली है। बट इंडिया में तो हाइली अनइक्वालिटी है व्हेन इट कम्स टू इनकम। गरीबी और गरीब हो रहे हैं और अमीर हो रहे हैं। उस बारे में तो कोई बोलेगा नहीं। जीडीपी के नंबर खिला दो बस, बेवकूफ बना दो। सरकारी क्लर्क भी होता था ना, ओह! उसको ऐसी फीलिंग आती थी, मैं किसी ओए को होए! निंदा नहीं कर रहा, आज को ये तो बोल अच्छा। देती, पर आज की मैं बता रहा हूँ, एक लेवल बता रहा हुँ, हूँ, हाँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अगर आप क्योंकि उस टाइम पे लोगों के मन में और महिलाओं के मन में प्यार और प्रेम था। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता था क्लर्क है या क्या है। सारी लड़कियों को सीईओ नहीं मिलने वाले। सरकारी तंत्र में लोअर मुलाज़िम भी थे, तो बड़ा आपकी वैल्यू आपकी फैमिली में थी। जी। ताऊ जी आए हैं, हुँ, पिताजी आए हैं, हुँ। बेटा आया है और ऐसे करके। आज नहीं है। सब 30, 40, 50 हज़ार सब कमा लेते हैं। रिक्शा वाला भी कमा रहा है, बड़े शहरों में मेड भी कमा बुलशिट, बुलशिट, बुलशिट। गाइस डोंट फॉर दिस बुलशिट। एक ग्राफ होता है स्टैटिस्टिक्स का, अगर आपने बेसिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, ज़्यादातर जो लोग हैं जो कमा रहे हैं जितना, वो आप देखेंगे कि 25-30 हज़ार रुपए वाली जो ये ब्रैकेट है, ठीक है? ये जो सैलरी का जो ब्रैकेट है, इसमें टॉप 12 या 10-12% अगर मैं बोलूँ मोटा-माटी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ऊपर-नीचे होता है तो वो है। तो अगर आप 25 या 30 हज़ार रुपए भी कमा रहे हैं तो आप ऑटोमैटिकली भारत के टॉप 10-15% में आ चुके हैं। और ये जो बोल रहा है रिक्शा वाला भी 40 हज़ार रुपए कमा रहा है, भाई पता नहीं है कौन-सी जगह पे रहता है। रही है। हर तरह का डिलीवरी बॉय भी कमा रहे हैं, सब कोई ग्रेट नहीं, उतने कमा रहे हैं। 4-5 लाख कमा रहे हो, चलो ठीक है फिर। और कमा रहे हो तो 4-5 लाख कमा रहे हो अगर तुम टॉप 1% में आते हो या टॉप 2% में आते हो,
और तुम लड़कियों की नीड्स पूरी कर पा रहे हो क्योंकि उनके वुमेन के प्रेफरेंसेस पे तुम हो। वही फाइन इन माय गाय शुड बी इन फाइन एंड 6'5" एंड ब्लू आईज़, वहाँ पे हो तो तुम तो ठीक हो। ये बंदा बोलता है यार मैं शीशे की तरह बात करता हूँ बिल्कुल। दिस इज़ नॉट शीशा ब्रदर। तो तो भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि अब समय बदल गया है। एंड हाँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी थोड़ी मिर्ची लगी थी, कुड़ियों का ज़माना। हुँ। नहीं, ये होगा, ये जब तक अब जो क्यूट से थोड़े से मेट्रोसेक्सुअल बोल लो और उस तरह के जो लड़के होंगे ना अंडरस्टैंडिंग से, उनकी लाइफ तो देखो झिंगालाला होगी, ठीक है? नो, वो दे नो। विल अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है? एंड थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग होना, इतना सिलेबस खराब हो रखा है लड़कों का और आदमियों का कि हुँ। सब ऐसे रोंदू-मल हो रखे हैं, उसमें अगर कोई थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग हो गया और थोड़ा-सा भी प्रो फीमेल हो गया, तो उसी की लाइफ निकल जाएगी। अब आपको देखना है कि रोके नहीं। ये देखो झूठ है भाई एक नंबर का। ये बोल रहा है प्रो फीमेल, अगर तुम फीमेल की सिर झुका के गुलामी कर लो, उनका जो प्रोपेगेंडा फीमेल और ये वोकिज़्म वाला आ रहा है उसको मान लो। जी मैम जी कर लो। आप बेसिकली अपना मैस्कुलिन फ्रेम से तो हट ही रहे हो ना। आप अपने मैस्कुलिन फ्रेम से तो हट रहे हो। जब सपोर्ट को ही दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे आप अपने मैस्कुलिन फ्रेम को छोड़ देते हो। एंड देन द फीमेल रियलाइज़ेज़ कि यार इतने पैसे कमाने के बाद भी मेरा पति तो फट्टू निकला। तो अब मैं किसी और अल्फा को ढूँढूँगी। वो सेम प्रिंसिपल आप देखते हैं, इसलिए देयर इज़ अ बिग रीज़न कि जो लड़के बड़े फेमिनिन से या ऐसी मीठी-मीठी बातों में आ जाते हैं बेचारे, बीटा मेल बन जाते हैं। वो बॉयफ्रेंड तो हो सकता है किसी तरीके से बन जाए, वैसे उसके भी चांस कम होते हैं, वो फ्रेंड्स में ज़्यादा होते हैं। बट शादी के बाद उनको लड़कियाँ छोड़ के चली जाती हैं फॉर एन अल्फा। दिस दिस इज़ अ सिंपल टैक्टिक। अब मैं अल्फा, बीटा, गामा आई नो कि कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है इस चीज़ से, बट आई एम यूजिंग इट फ्रॉम अ वेरी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल कांसेप्ट कि जहाँ पे सपोर्ट को भी अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई, तो वो तो चली जाएगी भाई, सिंपल बात है। सिंपल सी बात है। निकलना है, ये आप बुलशिट एडवाइस है, इसे कभी मत लेना। तो औरतों की निंदा कर फिर और आपको महिलाओं की निंदा करनी है, लेडीज़ की निंदा करनी है, उसमें मज़ा आ जाएगा आपको। सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, पड़े रहो कुँवारे, कोई नहीं इम्प्रेस हो रहा, रोते रहो। ये सेम आप देखेंगे, इससे पहले भी मैंने एक बंदे की वीडियो रिएक्ट करी थी, तो वो ये बोल रहा था कि अगर तुम क्रिटिसाइज़ करोगे, अगर तुम सच्चाई बोलोगे, तो तुम्हें कोई लड़कियाँ नहीं मिलेंगी। अच्छा, बट व्हाई डू गर्ल्स ऑलवेज़ लाइक बैड बॉयज़ देन? बाय दिस लॉजिक, व्हाई? व्हाई? मुझे तो लड़के वालों की मम्मियों के भी कॉल आते हैं जी, रिश्ता है 32 साल का लड़का हो गया। मैंने कहा घर अलग किया क्या? ओके, नहीं जी, वो गलत तो नहीं आने वाली। बड़ी चिढ़ है। मतलब घर अलग किया क्या? मतलब अब ये सोचो कि अगर कोई लड़का इकोनॉमिक, आप देखो इतने मुश्किल चीज़ें हैं। एक लड़की, वो भी स्कूल में पढ़ी पब्लिक स्कूल में, उसके आस-पास के जो लड़के थे, जो उसकी क्लास में पढ़ते थे, वो भी उसी सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वो लड़की अचानक से 25 की होती है और शादी के बाद सोचती है, मतलब 25 की होकर सोचती है कि शादी जब मेरी होगी, तो अचानक से कोई लड़का सीईओ या हेलीकॉप्टर में उड़ता हुआ ज़मीन फाड़ के निकलने वाला हो जाए, करोड़पति, जो बात-बात में उसके मुँह से सोने के सिक्के निकलें। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। फीमेल को अगर आप एम्पावर करते हैं, तो फीमेल को भी या तो डेटिंग पूल उसी में वो रहें, बट वो रहेंगी नहीं बिकॉज़ हाइपरगमी को भी प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा उनको ऊपर वाला चाहिए। ये कड़वी बात इनको बोल दो। और इतनी महँगाई में आप जैसे, ये रियल रियल एस्टेट का भी काम करता है बाय द वे बंदा। मतलब कुछ ये अपनी इस तरीके की वीडियो भी बनाता है, मैंने देखा। तो रियल एस्टेट में तो अलग से सीन हो रखा है। यहाँ लोगों की सैलरियाँ नहीं लग रही, तुम्हें चाहिए कि लड़का दूसरा मकान लेके भी रहे। मतलब आप डिल्यूज़न की हरकतें देख रहे हो कितने बड़े लेवल की हैं, और ये डिल्यूज़न एक अंकल जी दे रहे हैं। लड़कियों में तो इस डिल्यूज़न का 10 गुना होगा। उनको तो सबको लग रहा है कि जी मैं कासल में रपुंज़ल बनूँगी, या मैं तो जो डिज़्नी प्रिंसेस हूँ। नो वंडर व्हाई फिर 35 की होकर रोती हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो पीछे रह गई। खर्चा करना पड़ रहा है, लड़के पे देखो खर्चा। लड़के को पढ़ाओगे कुछ ज़्यादा सोच के कि भी कुछ लड़का है कमाएगा, फिर उसके लिए घर भी खरीदोगे और फिर जो पहले वो डी से कुछ मिलता था, वो भी कुछ नहीं मिलता। कितने कमेंट्स आते हैं, लड़की ने हाँ, डी से जो पहले लड़कों को कुछ मिलता था, वो नहीं मिलता है। बट लड़कियों की भी तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि उनकी पूरी लिस्ट है, कि ये भी चाहिए, अलग भी रहता हो, घर भी हो, ये भी हो, वो भी हो। उसपे आपने बोला नहीं, आप तो उसके उल्टा साइड में हो गए। आप तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इन रियलिटी आप असल में न्यूट्रल हुए ही नहीं। ऐसे कर दिया, वो उत्पीड़न का केस कर दिया, सेक्शन 498 रो दो मत, रोते रहो। भई तुम पे देख लो भाई, देख लो, देख लो। फेक केसेस जो होते हैं, या जो केस पे इतना आप देखते हैं सोशल मीडिया पे और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, रोते रहो, रोते रहो। पे केस किया तो कुछ तो ऐसे ही कर दिया क्या? नहीं जी, कुछ तो किया होगा, कोशिश करी होगी। नहीं, भी थोड़ा ही परेशान किया था उसे और उसने झूठा केस कर दिया। तो थोड़ा अब यार ये वही वाली बात आ जाएगी कि इतने फेक केसेस होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। 1,65,000 के करीब कुछ केस हुए थे, उनमें से खाली 2300 केस जो हैं, वो एक्चुअल में उसमें कन्विक्शन हुआ था, उसका कन्विक्शन रेट बहुत ही लो था। एनसीआरबी का डेटा भी, और मैं रियल सेंस में एक-एक डेटा पे नहीं आऊँगा, बट सबको पता है ये बात, कि कितना ही आजकल फेक केस का सीन है। बट वो कह रहा है रोते रहो, मरो। थोड़ा परेशान क्यों किया था? ये बताओ ना। मान लिया लड़की वालों ने झूठे केस करे और करते हैं, मान ली बात। पर हाँ, क्या लड़की या लड़की वाले इतने पागल हैं कि येस, येस, येस। लिटरली ऐसे स्कैम होते हैं जहाँ पता है उनको मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे शादी करनी है, इतने दिन में तोड़नी है, इतना पैसा लेना है। लिटरली स्कैम्स हैं। आप जाकर जो रिस्पेक्टेबल कोर्ट है, जो ऑनरेबल कोर्ट है, उनकी जजमेंट्स को भी जाके पढ़ लें प्लीज़। आपने कुछ भी नहीं किया। नहीं गऊ किया, हैं आप और वो नहीं केस किया। कर रहे हैं। इतने पागल मुझे नहीं लगता समाज में। हाँ, ये मुझे नहीं लगता के बेसिस पर आप पूरा आपने वीडियो बना दी। है कि भई
अब उतनी नमस्ते नहीं होती। आज के दिन अगर लड़का पैसे कमा रहा है 1 लाख और वो माता-पिता को कुछ देता है, क्योंकि मेरे माता-पिता गरीब हैं, उन्हें बिल्कुल मुझे देगा, पाला-पोसा, मुझे बिल्कुल ज़िम्मेवारी है, देगा। तो लड़की अगर 80,000 कमा रही है और वो 6-7-8,000 का खर्चा कर देती है, तो क्यों इतनी मिर्ची लग रही है भाई को? इसलिए मिर्ची लग रही है बिकॉज़ ये जो आपने लॉजिक दिया है कि लड़की भी तो अपने माँ को दे सकती है। बाय दिस बाय दिस लॉजिक ये लॉजिक फिर उस लड़की के भाई पे भी तो लगाओ। ये लॉजिक उस लड़की के भाई पे भी लगा दो। ये जो बोलती हैं कि नहीं हमारा जो पति है वो अलग रहना चाहिए, माँ-बाप के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपना घर छोड़ के आई हूँ। बहन अगर इस लॉजिक से चले ना तो तेरा जो भाई है, वो भी जो तेरी भाभी आएगी, वो भी फिर ये लॉजिक मारेगी, तेरे जो माता-पिता वो भी फिर अलग ओल्ड एज होम में बैठ के झुनझुना बजाएँगे। एंड बाय दिस यही अगर लॉजिक चलता रहा बिकॉज़ इनको क्या है ना, इनको हर पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ को गाली बकनी है और उसको खराब बोलना है। बट उस पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ में ये भी तो देख लो उसकी एप्लीकेशन कितने अच्छे तरीके से निकल कर आए। इतने हज़ारों साल से जो एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, जो असल में जिस सिस्टम की कुछ बुराइयाँ हैं, मैं डेफ़िनिटली मानता हूँ, बट वो एक कारगर सिस्टम तो है, जो समय की इतनी सारी उस चीज़ के बाद भी टिका रहा। बट नहीं जी, हमें तो हर चीज़ बदलनी बिकॉज़ वी आर प्रोग्रेसिव। ओके, ओके। ये लड़की से क्यों पूछा जा रहा है कि भई तेरी इनकम ये है, वो कहाँ जाएगी? आपको पैसे देने क्योंकि लड़की माँ बनेगी, बच्चों की। ये पूरा इसका जो वीडियो है, इसमें बच्चों का कभी ज़िक्र ही नहीं हुआ। बीवी ये करेगी, बीवी को खाना बनाए, बीवी क्यों ये करे? अरे भाई, उस बीवी-बीवी का तो तुमने कर दिया, बच्चों की माँ, बच्चे भूखे मरेंगे क्या? माँ-बाप अपना बही खाता लेके बैठे हैं कि नहीं तुमने उस 20 तारीख को तुमने बनाई थी रोटी, 19 को मैंने सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन तुमने ये नहीं बनाया, तुमने वो नहीं बनाया, बच्चे बोलेंगे बहनचोद हम भूखे मर गए। बच्चों को नहीं चाहिए क्या फेमिनिन नेचर? बच्चों को नहीं चाहिए क्या माँ का वो प्यार? बच्चों को नहीं चाहिए क्या खाना? बच्चे क्या बहनचोद पानी ब उनको दे दोगे क्या? प्लांट की तरह धूप में रख दिया बच्चे उग जाएँगे। उनको नहीं चाहिए क्या माँ के हाथ में के खाना या उनको भी स्विगी, ज़ोमैटो को खिलाओगे? बच्चे तो इक्वेशन से ही गायब है इनके फेमिनिस्ट सोच में, बिकॉज़ ये बच्चे तो इनके बस की नहीं पालने। में दिक्कत है। मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर आप चाहते हैं तो बताना। अच्छा। नॉर्मली बच्चों से पैसे लेने नहीं चाहिए, लेने ही नहीं चाहिए। मिडल क्लास को बता रहा हूँ। मजबूरी है, गरीबी है। अब आप ये देखो कि ये बोल रहा है कि बच्चों से पैसे लेने नहीं चाहिए माँ-बाप को, जो लड़कियाँ या लड़के होते हैं जो कमाने लग जाते हैं। भाई कभी भी जब लड़के पैसा कमा रहे थे ना, घर की ज़िम्मेदारी उठा रहे थे, ये आर्गुमेंट कभी आया ही नहीं। चुपचाप मुँह पे उँगली रख के बेचारों ने अपने घर में बिकॉज़ ये ट्रेडिशनल और एक रिलिजन की वो भी है कि अपने माँ-बाप का ध्यान रखो। हर रिलिजन में उठा लो कि जब जिन्होंने तुम्हें बचपन में पाला, जब तुम्हें साले टट्टी भी करनी नहीं आती थी, तुम अपने कच्छों में हक देते थे। अब तुम जैसे वो बुजुर्ग होते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी लो। लड़कों ने हमेशा से ली, कुछ नहीं बोला, चुप्पी रखी। बस में जाएँगे ₹5 का किराया, ₹10 किराया, ₹15 किराया, धक्के खा के जाएँगे, पैदल जाएँगे, कुछ नहीं बोलेंगे। पूरी मदद माता-पिता की, पूरे चरणों में पैसे रख देंगे। जब से ये दीदियाँ जो हैं कमाना शुरू कर दिया इन्होंने इन्होंने लॉजिक बना दी कि नो माय पेरेंट्स आर टॉक्सिक बिकॉज़ दे आस्क मनी फ्रॉम मी, दे आर लाइक दिस, दे आर लाइक दैट। 4 कलर 5-6 हज़ार रुपए, ₹10,000 कॉस्मेटिक्स में फूँक देना है, बट माँ-बाप के लिए कुछ ठीक है। बस ओके, ओके दैट्स ऑल। आ रही है, बीमारी है, इमरजेंसी है, वो बात अलग है, ठीक है? हुँ, पर एज़ अ मैटर ऑफ राइट पेरेंट्स नहीं ले सकते। पेरेंटहुड इज़ अच्छा। नॉट अ म्यूचुअल फंड का एसआईपी कि आपने डाला अब आपको उससे निकालना है, ये सबसे गलत है, ठीक है? नॉर्मली नहीं करना चाहिए। अगर आप इस पे क्या गलत माइंडसेट तर्कसंगत दे वीडियो रहे हैं आप? चाहते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो चाहते हैं, तो मैं बना दूँगा, आप उसको कमेंट सेक्शन पे लिख देना कि ये क्यों गिल्टी अगली जनरेशन को डाला जाता है टू गिव ये गिल्टी मैं समझ सकता हूँ कि सारे का सारा तुम अगर कोई गिल्टी यूज़ कर रहा है टॉक्सिक पेरेंट है, तो जनरल सेंस में उसमें समझ में आता है। बट ये कि ज़िम्मेदारी से भाग जाओ, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ मुझे 4 पैसे ज़्यादा लेने हैं, कॉस्मेटिक खरीदने हैं और माँ-बाप को नहीं देना, ये कौन-सा लॉजिक है मेरे बिकॉज़ भाई? गिव समथिंग में लड़के को डाल रहा है, अब लड़की करेगी फिर आप करो ना, कि नहीं तू तो बहू हाँ, तो फिर लड़की का भाई भी कर ले। भई जैसे अगर लड़की की जो भाभी है, वो भी फिर अपने घर में पैसा देगी, वो तेरे बाप को क्यों देगी फिर पैसा? इस लॉजिक से चलो। बिकॉज़ ऐसा तो है नहीं कि आप अपने पति को गाली दे रहे हो, अपने पति के ऊपर ये एंगल लगा रहे हो, तो आपके भाई पे भी लगेगा फिर तो एंगल ये सेम। नहीं, नहीं, वो मेरा भाई है, उस पे मत लगाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। दिस इज़ नॉट सिलेक्टिव सर्विस। है, तू तो हमारी होगी, अब तेरा कमाई भी हम यहीं की होगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होगा वो बात अलग है। क्योंकि अब वो इस घर की बहू बन गई है और बहू के बाद वो इस घर की माँ बनेगी बच्चों की, जो बच्चे आगे जाके इनको नर्चर करना है। तो अब ये अब अपने बच्चों को बढ़ाए, उनको ज़िंदा करे और उनको मतलब पैसे लगाए और उनके एजुकेशन और वो सारी चीज़ों में, या अब पैसा कमा के अपने माँ-बापों पे फेंक रहे हैं। और इस लॉजिक से तो फिर वो जो तुम्हारा भाई है, वो भी ऐसे ही चलेगा। भई ये तो लॉजिक तो रिवर्स में है ना। वो कमाई दोनों की है, वो अलग है। अगर पर ये दे रहा है, तो ये भी देगी क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन इन चीज़ों का लग चुका है। आज के दिन घर के अंदर कॉम्पिटिशन क्या चल रहा है, समाज में क्यों वो प्रॉब्लम क्या हो रखी है, कॉम्पिटिशन काम नहीं करने का है। अच्छा तू भी नहीं करता, मैं भी नहीं करती, तू खाना नहीं बनाता, मैं भी नहीं बनाती, ये भी नहीं करती। ये हो चुका है। ये तो इसका मैं एग्री एक ही करता कारण हूँ। है, या तो वो लो या थोड़ा बहुत कुछ करना शुरू कर दो। और मैं सारी माताएँ जो हाँ, आप उन लड़कियों से भी तो बोलो कि वो भी कुछ करें। हमारी हैं, स्पेशली लड़कों की, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, भाई कुछ खाना-पीना सिखा दो उसको, बनाना। भाई उनको आता है। आप जस्ट बिकॉज़ आप एक सबस्ट्रेटा का भी सबस्ट्रेटा उठाते हो, सैंपल उठाते हो, बहुत ही माइक्रो सैंपल और उसे पूरी मेल पॉपुलेशन पे लगा देते हो कि सारे आदमी नल्ले ठरकी और ये होते हैं जिनके बस की ना कपड़े साफ करना, ना बर्तन मांजना। ये झूठ है बिल्कुल, सरासर लाई है। आपने कभी उन लड़कियों की माँओं को एड्रेस करा है उनसे बोलने के लिए कि खाना बनाना सीख लो? ये आपने कभी एड्रेस नहीं करा बिकॉज़ आगे जाके तुम्हें भी माँ बनना है। बिकॉज़ बाप तो सब बन रही हैं, आजकल तो लड़कियाँ भी बाप बन रही हैं पैसा कमा के। बट माँ कितनी लड़कियाँ बन रही हैं बच्चों की? ये एंगल सोचने वाली बात है, अल्टरनेट पर्सपेक्टिव है।
एक तो 21 से 27 साल भी वो शादी के बिना ही रहेगा, शादी 26, 27, 28 पे हो रही है, तो वो अपना गुज़ारा कर लेगा, नहीं तो बाहर का गंद खाएगा। कल को डिपेंडेंसी इस पे भी मैं बताऊँगा, क्योंकि जो जितनी डिपेंडेंसी होती है, उतना ही रोना होता है। जिस दिन आदमियों को अपने बेड बनाने आ गए, बाथरूम साफ करना आ गया और अपने अच्छा, टॉवल सुखाने आ गए, अपने कपड़े प्रेस करके या प्रेस करे हुए सँभाल के रखने आ गए और थोड़ा अच्छा, खाना बनाने आ गया ना, न्यूसेंस ऑफ महिलाएँ इन योर लाइफ विल ऑल्सो गो, ये भी मैं बता रहा हूँ। और आप में से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जैसे जो ये मिलिट्री स्कूल वगैरह में रहते हैं और ये जो हॉस्टल्स में वगैरह रहते हैं, इनकी कड़क मैरिड लाइफ रहती है। उसको जैसे वो कोई है भी स्टैंड अप कॉमेडियन, सख्त लौंडे होते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सारे आप जनरली लड़कों को देखेंगे तो वो कर लेते हैं। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, मुझे ये उल्टा मैं पूछता हूँ कितनी लड़कियों को आज के टाइम में ढंग का खाना बनाना आता है? भी नहीं पता ये अच्छा है बुरा, बिकॉज़ मैं एक्चुअली ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं उनसे गोल रोटी का पूछ दो तो उनको मिर्चियाँ लग जाती हैं। करता, लेकिन मतलब इस तरह के भी हैं कि ये सख्त टाइप है, वो सब डिपेंडेंसी नहीं है। तो जब जैसे औरतों ने डिपेंडेंसी आदमियों पे कम करी है, वैसे आदमी महिलाओं ने जैसे आदमियों पे कम करी है, हुँ, टाइम हुँ। लगेगा 2-4 वीडियोज़ में हो जाएगा, ठीक है? और अगर हुँ, जो हुँ। मेरे वो जो कोड़े मारते हैं, वो सुन रहे हैं, तो देखना कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट नॉट टू यूज़ दैट वर्ड, प्लीज़ मत मारना कोड़े, ठीक ठीक है? है। घर में लगते हैं, ठीक है? तो आदमी जब महिलाओं पर डिपेंडेंसी कम करेगा और महिलाएँ कम कर रही हैं, तो जो बचेगा वो प्यार होगा। गलत। आप अगर प्यार के अंदर जो एक डिपेंडेंसी वाला पार्ट होता है ना भाई, वो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं होता कि तूने ये करा, मेरे को, तेरे को, ये नहीं होता। ये बोल रहा है अगर ये डिपेंडेंसी खत्म कर दोगे प्यार आ जाएगा। मैं बोलता हूँ प्यार होगा ही नहीं, फिर एक सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट्स इट। जैसे ये आप ये मैरिटल रेप और इससे रिलेटेड आर्गुमेंट्स ये दे रहे हैं काफ़ी सारे लोग। फिर अब बही-खाता ही होगा कि तुमने उस दिन मेरे लिए सब्ज़ी बनाई थी, आज मैं तुम्हारे लिए सफाई करूँगा। प्यार नहीं होगा, दैट वुड ओनली बी अ सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट कि तुमने उस रात मेरे साथ जब मेरा मन कर रहा था तुमने संभोग किया, आज मेरा मन कर रहा है तो संभोग तुम करो। ये तुम इस लेवल पे जाना चाहते हो? इज़ दिस व्हाट यू कॉल एज़ लव? इनसे पूछ लो तो भाई ये क्या मतलब कहाँ पे जा रही है सोसाइटी ये? बाकी सब मजबूरी है, ये याद रखना। जब महिला पैसा कमा रही है, पुरुष पैसे कमा रहा है, महिला का गुज़ारा पुरुष के बिना चल सकता है, पुरुष का भी महिला के महिला का गुज़ारा पुरुष के बिना नहीं चलता है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि एक बड़े लेवल पर अगर ऐसा होता तो लोग एलिमनी नहीं लेती ये लड़कियाँ। ये मेंटेनेंस नहीं होती है। ये जो पढ़ी-लिखी भी आप देखते हैं इंस्टाग्राम पर इस तरीके की रील आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं जहाँ पर लड़की सरकारी नौकर है और लड़का जो है वो बेचारा प्राइवेट में घिस रहा है। बट डिवोर्स होता है तो लड़की को पैसा दे रहा है उल्टा प्राइवेट वाला लड़का, एलिमनी और मेंटेनेंस के नाम पे। तब ऐसा नहीं होता अगर इतनी इंडिपेंडेंट है तो। ये कौन इनसे पूछे? हुआ क्या है, जो पहले पति की अथॉरिटी थी या पिता की अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी अब इनडायरेक्ट वे में उसे टैक्स चूज़ कर वो अथॉरिटी गवर्नमेंट ने थ्रू लॉ एनफोर्स कर दी है। सो जो एक पहले जो पिता या भाई या एक पति का जो एंगल था, वो हटकर अब गवर्नमेंट ने ले ली है वो जगह। दैट्स ऑल। वुमेन आर नॉट इवन इंडिपेंडेंट नाउअडेज़। एलिमनी मेंटेनेंस अगर हटा दो तो परिवार वापस पहले जैसे हो जाएँगे। वो चीज़ें अगर आपने जो उस परिवार को तोड़ने की जो चीज़ें करी हैं, इनको हटा दो, परिवार वैसे वापस हो जाएँगे, वैसे प्रेम आ जाएगा। बट अब ये चीज़ कुछ लोगों को लगता है यार ये बड़ा बुरा टाइम आ गया, बट मैं इस पूरी वीडियो पे रिएक्ट अब कर चुका हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। बट मैं ये बोलता हूँ कि एक सेंस में एक अच्छा टाइम भी है, बिकॉज़ नाउ यू रियलाइज़ विद ऑल दीज़ आर्गुमेंट्स कि क्या होता है जब आप औरतों को सब कुछ दे देते हैं और उनको कमाने का भी एक आपने पार्ट दे दिया। देन यू विल रियलाइज़ कि आपसे कभी अनकंडीशनली लव किया ही नहीं गया एज़ अ मैन बाय वुमेन। इट वाज़ ऑल जस्ट कंडीशंस। जिसको रोमांस में जिसको बस थोड़ी ग्लिटर लगा के, ग्लिटर छिड़क के, लाइटें लगाकर, परफ्यूम छिड़क कर सुंदर बना दिया गया, बट उसके अंदर एक ही था कि एज़ लॉन्ग एज़ यू मीट माय क्राइटेरिया, मेरा मतलब अब तक सिद्ध हो रहा है, आई विल लव यू। और जैसे ही नहीं होता है, मेरा मन खराब होता है, मैं दूसरे पे जा चल जाऊँगी। और ये जो कड़वी बात है इसको बहुत सारे लड़के नहीं समझते हैं, बट मत समझो, फिर आप झेलेंगे। अब ये तो था इस वीडियो पे रिएक्शन, ठीक है? मैं वैसे काफ़ी वीडियो लंबी होगी, इससे ज़्यादा करूँगा नहीं। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेज़ और मेट सिलेक्शन को समझने के लिए थी। किसी को अगर मिर्ची लगती है या ये जी लड़कियों के खिलाफ, भाई मैं हम नहीं बोल रहे लड़कियों के खिलाफ कुछ, ठीक है? हम नहीं बोल रहे भैया हमें माफ़ करो। मैं तो बोलता हूँ रिस्पेक्ट वुमेन। आदमी-वादमी को क्या रिस्पेक्ट करनी? ये तो बस एटीएम मशीन है, टैक्स भरो सालों। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर इस तरीके का कंटेंट चाहते हो, रिएक्शन की वीडियो लाता रहूँगा। आप ईमेल भी कर सकते हो मेरे को, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कैसे आपको वीडियो चाहिए। और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें बिकॉज़ लोग जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का कंटेंट पता होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज़ ऐसी मीठी-मीठी बातें करके बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा। इंडिविजुअली मेरे को किसी से कोई वो नहीं है भाई पंगेबाज़ी अपनी, ठीक है? भगवान सबको सही रखे, सद्बुद्धि दे। इट वाज़ जस्ट फॉर रिएक्शन पर्पसेज़ क्योंकि पब्लिक स्पेस में था। और बाय द वे चैनल जो है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो भाई आप प्लीज़ शेयर करें और लोगों तक इसकी रीच बढ़ाएँ फॉर दिस अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। धन्यवाद। चैनल वीडियो लाइक वगैरह कर देना, वो जो सब यूट्यूबर बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ। धन्यवाद।